डीजे पर उतर जाते हैं। कल एक काम करिएगा, कल जो निफ्टी की पहला बेस पहला रेजिस्टेंस वो प्लेट रखिएगा और रखिए इंट्राडे निफ्टी को साथ में स्क्रीन पे। वो डिफाइंड ट्रेजेक्टरी पे क्या बढ़िया मूव इस बाजार ने दिया था। कल जो मेंशन था पहला बेस 17,531 से 471 531 और कल के इंट्राडे लोस क्या थे 532 घुमा वहां से। कल का पहला रेजिस्टेंस क्या था 671 से 731 671 से 731 और कहां तक गए एग्जैक्ट 722 उसी ट्रेजेक्टरी को हिट करा, वहीं से पस्त पड़े। तो वीरू जो कल डिफाइंड ट्रेजेक्टरी थी उसमें ब्यूटीफुली मार्केट ने उसी तरह बिहेव करके दिया। लेकिन अब कैसे पोजीशन, थोड़े से कंसर्न्स माउंट हो रहे हैं। कल जब हम लोग वो बातचीत कर रहे थे एक्सपर्ट्स के साथ 10 मार्केट बिग वॉइसेस में, तो अब वो टेक्निकल फंडामेंटल्स थोड़े से कंसर्न साउंड कर रहे हैं। कुछ चार्ट वार्ट पे कंसर्न दिख रहा है क्या? अप्रोच क्या रखूं निफ्टी को लेकर, पहले उस पर बात करते हैं। देखिए आशीष, जानते हैं हाँ कंसर्न्स तो है। मैं यूएस मार्केट के चार्ट्स को देखूं और जिस जगह जाके आप क्लोज हुए हैं और वहां से भी जिस प्रकार के वॉइसेस हैं या फिर जिस चीज़ की अगर आप देखें आप तैयारी कर रहे हैं, आई मीन नेक्स्ट इन्फ्लेशन फिगर्स, नेक्स्ट रेट हाइक कितना होगा, वहाँ डाउन साइड खुल जाएगा, ये 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वॉलेट हो जाएगा, इस बात के चांसेस तो लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी तक इंडियन मार्केट्स ने अपने उस ट्रेजेक्टरी को, जिसे एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी कहते हैं, देखिए आशीष मैं बताऊं, मंदी में भी पैसा बनता है। मंदी खेलनी है तो खेलेंगे, लेकिन मंदी में पैसा जानते हैं तब बनता है जब आप बहुत श्योर शॉट हो कि बॉस यहां से अब एक कोलैप्स आएगा। मंदी में इफ्स एंड बट्स में पैसा नहीं बनता है। मैं क्योंकि यहां पे निफ्टी बैंक की बात कर रहा हूं, मैं शॉर्ट भी करूंगा किस दिन, बट वो एक डिसाइसिव शॉट होना चाहिए जो कि आपको 1000-2000 पॉइंट का एक स्विंग दे। अदरवाइज इस स्ट्रक्चर को अगर मैं आज कह दूं कि जनाब आप 80 पॉइंट के लिए शॉर्ट कर दे और अगले दिन ही 160 पॉइंट का पुल बैक दे दे तो कितना खराब होगा। आप कल ही का चार्ट देखिए आशीष, कल का सबसे बड़ा इंट्राडे स्विंग कौन सा था? कल पूरा अगर आप देखें दुनिया मंदी में थी, लेकिन कल का सबसे बड़ा स्विंग कौन सा था? जरा प्लीज इंट्राडे चार्ट लेके आइए। इट वॉज 531 to 725। सबसे बड़ा स्विंग कल का इंट्राडे यही था। तो अभी मैं अपने डेटा पे फोकस करते हुए थोड़ा सा अपने ट्रेड पे फोकस करूंगा। यूएस मार्केट अगर उस लेवल को कोलैप्स कर जाएगा और मेरा लेवल कोई वॉलेट हो जाएगा तो मैं शॉर्ट भी करूंगा, बट टिल द टाइम मैं थोड़ा सा सिक्योर करके चल रहा हूं लोगों को कि थोड़ा सा अपने ट्रेड्स पे ध्यान दीजिए। बैंक निफ्टी का कल का इंट्राडे स्विंग सबसे बड़ा कौन सा था? 40,340 से लेकर लगभग 40,900 और 340 ही हमारा बेस था आशीष, और वहीं से पुल बैक आया। तो थोड़ा सा अपने डेटा पे फोकस करते हैं। और निफ्टी बैंक अभी भी काफी स्ट्रांग है आशीष, और इसने अभी भी क्रिटिकल एवरेजेस को वॉलेट नहीं किया है। आप जानते हैं आशीष, कल यस निफ्टी बैंक ने टेंडेमा के नीचे क्लोज दिया। ये टेंडेमा के नीचे क्लोज आया 30 अगस्त के बाद पहली बार, बट स्टिल ये इंडेक्स अभी अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है। अब कैसे अप्रोच करूं इस बाजार को? अच्छा एक बात और कहता हूं, यहाँ पे कल हमने जो एक बात डिस्कस की थी, ये जोन क्यों थ्रस्ट जनरेट करेगा? क्योंकि इस जोन में एफआईएस इंस्टीट्यूशंस बहुत स्ट्रांगली पुट राइटर्स बने हुए हैं। अब याद रखिएगा आज की कमेंट्री इस प्रोस्पेक्टिव से आएगी कि अब ये हमारा मंथली कॉन्ट्रैक्ट खुल गया है। मंथली कॉन्ट्रैक्ट में बाजार एक डिसाइसिव मूव देने की कोशिश करता है, एक क्लियर वर्डिक्ट, एक क्लियर मैसेज देने की कोशिश करता है, तो हमें उसको ट्रेड करना है। कल पॉलिसी के बाद, मतलब फेड के निर्णय के बाद एफआईएस का पहली बार जो डेटा आया उसमें वीकनेस नो डाउट झलक रही थी, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये एक एक्सपायरी इंपैक्ट भी हो सकता है। कल उनकी तरफ से कैश में लगभग 2509 करोड़ रुपए की सेलिंग, डीआईएस की बाइंग 263 करोड़ रुपए की थी, हालांकि वो किसी भी प्रकार से कंपनसेट नहीं कर पाई। 2250 करोड़ रुपए का नेट कैश आउटफ्लो था बाजार से आशीष। 2437 करोड़ रुपए का उन्होंने इंडेक्स बेचा, 28,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए, और करीब 691 करोड़ रुपए का उन्होंने स्टॉक फ्यूचर बाय किया, और करीब 7,000 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने शॉर्ट कवर कर लिए और लॉन्ग करे लगभग 7,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो डेटा एफआईएस का यकीनन खराब है। लेकिन अब जब मैं आपके स्क्रीन पर निफ्टी की कॉल्स और पुट्स लेके आऊंगा, जरा उनको बारीकी से देखिएगा। 17,800 की और 17,700 की ये दो कॉल्स सबसे स्ट्रॉन्ग ओआई होल्ड करती हैं। और आशीष कल के सेशन में भी जब हम सुबह बात कर रहे थे कि जब तक 17,710 720 के ऊपर बहुत स्ट्रांगली सस्टेन ना करे मूव नहीं आ पाएगा, वो बात बिल्कुल सही थी। क्यों?
40,000 पे ही कॉल राइटर था। यानी इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट में सबसे बड़ा कॉल राइटर कहीं पे खड़ा है फॉर द टाइम बिंग, तो वो है 17,700। इसका मतलब ये है कि अगर हम आइसोलेशन में सिर्फ अपने स्ट्रक्चर पर बिलीव करते हुए ट्रेड करें तो बहुत बड़ी तेजी जब तक नहीं आएगी जब तक हम 710 720 के ऊपर सस्टेन ना कर लें। सबसे बड़ी कॉल राइटिंग वहीं पे हुई है आशीष। और अभी भी 17,500 की पुट 43 लाख का सबसे बड़ा ओआई आउटस्टैंडिंग ओआई होल्ड करती है। अब आइए आप जरा मंथली पिरामिड्स पे, याद रखिएगा ये मंथली कॉन्ट्रैक्ट की हम बात कर रहे हैं। आप इन वाइल्ड कैंडल्स को देखेंगे ना तो अभी भी आपको लगेगा जनाब कि बाजार इस जोन में थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकता है। इसी मीनिंगफुल जोन में आपको ट्रेड निकालना पड़ेगा। कॉल राइटर्स ग्रीन कैंडल्स हैं, पुट राइटर्स अगर आप देखें आपकी जो है वो ऑरेंज कैंडल्स हैं। और इस ऑरेंज कैंडल में भी मैं आपको एक चीज बता दूं, यहां पर मंथली कॉन्ट्रैक्ट में 17,400 की पुट का पुट कॉल रेशो आशीष अभी भी इट्स 7.54, यानी 31 लाख पुट खड़ी हुई हैं और उसके अगेंस्ट हार्डली 4 लाख कॉल खड़ी हुई हैं। सो पहली बात तो ये है, मैं अपने वो परसों और कल के कथन पे अभी भी कायम हूं। शॉर्ट बनाने के लिए एक रेंज बाइसेक्ट करना, वॉलेट करना बहुत जरूरी होता है और वो तब तक नहीं होगी जब तक 17,403 वॉलेट नहीं होता। सो नो शॉर्टिंग थॉट्स, चाहे स्क्रीन पे कितनी भी गंभीर स्थिति हो, लेकिन नो शॉर्टिंग थॉट्स टिल वी वॉलेट 403 ऑन द डाउनसाइड। आज के लिए क्या, देखिए आज के लिए मैं ये कहूंगा ये बाजार अब गैप अप्स को चेस करने का नहीं है कुछ दिन तक। अगर आप एक बहुत रिस्की ट्रेडर हैं या फिर ट्रेड कर सकते हैं तो ट्रेजेक्ट्री जिसको आपको ट्रेड करना है वो है करीब करीब नीचे की तरफ 527 460। यहां पे एक बाय ट्रेड बनेगा फॉर ए पॉसिबल अपर स्विंग टूवर्ड्स। अपर स्विंग क्या हो सकता है आशीष, वो है करीब करीब 671 और 731। 731 मैंने क्यों मेंशन किया, 671 मैंने क्यों मेंशन किया, याद रखिएगा डेली चार्ट्स पे जाके निफ्टी को रीड कीजिए और निफ्टी का जो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो एग्जैक्टली यहीं आता है। 17,700 पे सबसे बड़ा कॉल राइटर्स है। तो मेरे को जो एक ट्रेड रेंज दिखाई दे रही है आशीष 527 460 ऑन द डाउन साइड एंड 671 731 ऑन द हायर साइड। मैं थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस इसलिए हूँ, बहुत खुल के मंदी या फिर अगर आप देखें आपको मंदी कैरी करने के लिए इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि यूएस जिस एवरेज पे कल जाके क्लोज हुआ है वो एक क्रिटिकल एवरेज है और वो लास्ट 22 साल के चार्ट्स पे एक मीनिंगफुल बेस है। आशीष, ये हो गई बढ़िया सी निफ्टी की स्ट्रैटेजी। प्लीज नोट डाउन कर लीजिए सारे लेवल्स। होपफुली इसी ट्रेजेक्टरी में आज बाजार आपको घूमता हुआ नजर आएगा। दिखाइए सीएनबीसी आवाज का एक्सपर्ट पैनल। सब